सर, ये जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स की आपने बात की, क्या ये जो 5 अगस्त 2019 के बाद, क्या उन लोगों में उनको मालिकाना हक मिले ज़मीनों के जहाँ पे वो लोग रह रहे थे? नहीं, अभी या तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या प्रोसेस रहता है उसका? इसका एक ऑर्डर 16 अगस्त 2024 में एक ऑर्डर निकला है, जिसमें एक प्रोसीजर बताया गया है कि जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स थे हमारे हुँ, 1947 के, 1965, 1971 और कुछ जो वेस्ट पाकिस्तानी डिस्प्लेस्ड पर्सन्स थे, उनको जो ईपी लैंड थी, इसको हम एवैक्यू प्रॉपर्टी लैंड कहते हैं, जिसको नॉर्मली लोग कस्टोडियन लैंड कहते थे, उनको दी गई थी। तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया था कि इनको मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे, उसके लिए प्रोसीजर बनाया है। जी। गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था जो 16 अगस्त को हुआ। सर, अगर हम बात करें जो लोग मकान या दुकान या कोई भी कमर्शियल यूज़ के लिए आपकी मतलब प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, तो जो रेंट उनसे लिया जाता है बहुत नॉमिनल सा रेंट होता है, उसका क्या कारण है? महँगाई अगर इतनी ज़्यादा अरूज पे चल रही है, तो रेंट मतलब इतना नॉमिनल कैसे? आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं कस्टोडियन जनरल रिशपाल सिंह जी, बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू। रिशपाल सर, अगर हम बात करें आपके इस विभाग की, क्या कुछ रहता है इस कस्टोडियन विभाग में और किस तरह से लोग यहाँ पे आते जाते हैं? रूटीन में क्या कुछ काम रहता है? जी, मैं आपको बताऊं कि जब 1947 में डिस्टर्बेंसेस हुई थी, तो कुछ लोग इधर से पाकिस्तान चले गए थे और वो अपनी प्रॉपर्टीज़ छोड़ के गए थे। उसमें एग्रीकल्चर लैंड थी, कमर्शियल कम्प्लेक्सेस थे, रेजिडेंशियल्स थे, ऑर्चर्ड्स वगैरह थे। और जब वो उधर चले गए और उनकी जो प्रॉपर्टी पीछे बची, जी। जो गए इधर से, उनको हम एवैक्यूज़ कहते हैं। और जो उनकी प्रॉपर्टी इधर रही, उसको हम एवैक्यू प्रॉपर्टी कहते हैं। उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसको एवैक्यू प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट कहते हैं। और नॉर्मल जो डे टू डे लैंग्वेज में हम जो कॉमन लोगों को पता है, उसको कस्टोडियन डिपार्टमेंट कहते हैं। क्या रहता है सर इसमें? जिस तरह से हम देखते हैं कि लोग कस्टोडियन के मकान जो यहाँ पे बने हुए उनमें रह रहे हैं, दुकानें बनी हुई उसमें रह रहे हैं, या ज़मीनें लोगों के पास हैं उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो कैसे मैनेज किया हाँ जाता है जी, इसको? जैसे मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट बनाया गया है उस प्रॉपर्टी को, जो एवैक्यू प्रॉपर्टी थी, उसको मैनेज करने के जी। लिए। तो उसमें जैसे कि मैंने बताया, कोई लैंडेड प्रॉपर्टी थी, कुछ अदर एस्टेब्लिशमेंट्स थी, तो उनको यूज़ करना था, मैनेज करना था, ताकि एक्ट जो बना हमारा एवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें ये था कि वो उन्हीं के नाम रहेगी, जो लोग इधर से गए हैं उन्हीं के नाम में रहेंगी, हमें खाली उसको मैनेज करना है और यूज़ करना है। जी। तो एट द सेम टाइम जब इधर से लोग गए, कुछ लोग वहाँ से भी आए। जी। जो पीओके था, उधर से एज ए डिस्प्लेस्ड पर्सन्स इधर आए। तो कुछ जो प्रॉपर्टी थी, स्पेशली जो लैंडेड प्रॉपर्टी थी, उन लोगों में गवर्नमेंट ने बांट दी। जी। और कुछ जो रेजिडेंशियल्स थी या कमर्शियल थी, कुछ लोकल्स के पास रही, जो डिपार्टमेंट ने उनको किराए पे दी या लीज पे दी। और उसी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, जो रेंट पे दी है, लीज पे दी है, उसी को मैनेज करने के लिए डिपार्टमेंट बना। और उसी के रिलेटेड, जैसे रेंट पे है या लीज पे है, उसको रिन्यू करना है, किराया देना है, किराया बढ़ाना है, जो भी इश्यूज़ हैं, उसको डे टू डे बेसिस पे हम एड्रेस करते हैं। सर, ये जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स की आपने बात की, क्या ये जो 5 अगस्त 2019 के बाद, क्या उन लोगों में उनको मालिकाना हक मिले ज़मीनों के जहाँ पे वो लोग रह रहे थे? नहीं, अभी या तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसा कुछ नहीं हुआ, तो क्या प्रोसेस रहता है उसका? इसका एक ऑर्डर 16 अगस्त 2024 में एक ऑर्डर निकला है, जिसमें एक प्रोसीजर बताया गया है कि जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स थे हमारे 1947 के, 1965, 1971 और कुछ जो वेस्ट पाकिस्तानी डिस्प्लेस्ड पर्सन्स थे, उनको जो ईपी लैंड थी, इसको हम एवैक्यू प्रॉपर्टी लैंड कहते हैं, जिसको नॉर्मली लोग कस्टोडियन लैंड कहते थे, उनको दी गई थी। तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया था कि इनको मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे, उसके लिए प्रोसीजर बनाया है। जी। गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था जो 16 अगस्त को हुआ था।
जी। तो लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ आया नहीं है। सर, अगर हम बात करें जो लोग मकान या दुकान या कोई भी कमर्शियल यूज़ के लिए आपकी मतलब प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, तो जो रेंट उनसे लिया जाता है बहुत नॉमिनल सा रेंट होता है, उसका क्या कारण है? महँगाई अगर इतनी ज़्यादा अरूज पे चल रही है, तो रेंट मतलब इतना नॉमिनल कैसे? जी सर, इसमें क्या था कि रेंट फिक्स हुआ था 50s में, और सबसे पहले गवर्नमेंट की ये कोशिश थी कि जो ऐसे लोगों को ये मकान दिए जाएं, या ऐसे कमर्शियल जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट दुकानें वगैरह थी दिए जाएं, जो गरीब थे, बहुत ही गरीब थे। और उस टाइम जो किराया फिक्स हुआ था, जो भी होता, और हमारे रूल्स के हिसाब से वो हर 3 साल के बाद वो एग्रीमेंट रिन्यू होना था, वो हो रहा है। और कुछ लोग जो नहीं आए हैं, लिटिगेशन में चले गए हैं, वो इश्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज जो किराया था, जो उधर 20 रुपये या 30 रुपये था, वो हर 3 साल में 15% बढ़ना था, या जितना भी बढ़ना था रूल्स के हिसाब से, वो बढ़ रहा है। वो बढ़ रहा है। जी। तो क्या विभाग या आपका जो डिपार्टमेंट है ये फ़ायदे में चल रहा है अभी? मतलब रेंट के हिसाब से या ज़मीन के हिसाब से या कोई इस तरह मतलब आज के समय के हिसाब से? ये विभाग फायदे या नुकसान के लिए नहीं बनाया गया था। इट वाज सिंपली टू मैनेज द प्रॉपर्टी, ईपी प्रॉपर्टी, और उसको हम भली भांति से मैनेज कर रहे हैं। कुछ लोग मतलब ना इल्ज़ामात लगाते हैं कि कस्टोडियन लैंड पे कोई कब्ज़ा कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, ऐसी भी कोई कंप्लेंट्स आती हैं आपके पास? हाँ, ऐसे बहुत से केसेस हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि कुछ एफआईआर्स भी दर्ज हुई हैं, जो कि वो कस्टोडियन लैंड थी, उसको चेंज करके, उसका वो नेचर चेंज करके फॉरेस्ट्री डॉक्यूमेंट्स बना करके मतलब फॉर्जरी किए गए हैं। ऐसी कंप्लेंट स्वाभाविक है कि हर एक जगह पे होंगी। उसकी जो भी हमारे ज़ेर गौर लाया जाता है, जो हमारे कंप्लेंट आती है, जो हम सो मोटो जो देखते हैं, उस पर कार्रवाई होती है। तो कस्टोडियन की प्रॉपर्टीज़ कहाँ तक हैं? मतलब पूरे जे.एंड.के में है, गाँव देहात में भी होती हैं या सिर्फ शहरों में होती हैं? नहीं, गाँव देहात में होते हैं, क्योंकि ये लोकेशन ऐसा कि जो लोग बाहर गए उस टाइम डिस्टर्बेंसेस के कारण गए, तो वो बेचारे गाँव से भी गए, शहरों से भी गए। जम्मू प्रोविंस में ज़्यादा हैं, क्योंकि इधर से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हुए थे, बाहर चले गए थे। कश्मीर में भी हैं, हमारी प्रॉपर्टी हैं, हर जगह है। कश्मीर में स्पेशली बॉर्डर एरियाज़ में ज़्यादा है। बारामूला, उरी में हमारी लैंडेड प्रॉपर्टी है। श्रीनगर सिटीज़ में हमारे काफ़ी टाउन में जो लोग उधर से उस टाइम गए थे, वो प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो आए दिन अगर हम बात करें ऑफिस में किस तरह के लोग आपके पास अप्रोच करते हैं? किस तरह की दिक्कतें, परेशानियाँ लोगों को आती हैं? हमारे डिपार्टमेंट की ऑर्गेनाइजेशन इस तरह है कि एक कस्टोडियन जनरल है, जो कि पूरी यूटी के लिए है, जो मैं हूँ, और आई एम असिस्टेड बाय 2 कस्टोडियंस, एक कस्टोडियन जम्मू और एक कस्टोडियन कश्मीर है। तो उनके हेडक्वार्टर जम्मू में, जम्मू वाले का जम्मू में है, कश्मीर वाले का कश्मीर है। उनका अपना स्टाफ है। जो कस्टोडियन जनरल है, वो क्योंकि स्टेट लेवल का, यूटी लेवल का ऑफिसर है, तो उसको दोनों जगह अपने को मैनेज करना पड़ता है। और दोनों ऑफिसर्स के, या तीनों ऑफिसर्स के, जो पूरे डिपार्टमेंट को एक्ट के हिसाब से ड्यूटीज़ बांटी होती हैं। जो कस्टोडियंस हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी कस्टोडियंस और असिस्टेंट कस्टोडियंस, फील्ड इंस्पेक्टर्स, रेंट कलेक्टर्स वगैरह लोग असिस्ट करते हैं। और जो कस्टोडियन जैसे मैं हूँ, तो मेरे पास उनसे जो भी रेफरेंसेस आती हैं, जो मेरे अप्रूवल की ज़रूरत है, वो केसेस आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कोर्ट केसेस हैं जी, क्योंकि नेचुरली जिसको ज़मीन मिली होगी, उस पर जहाँ लैंड है वहाँ डिस्प्यूट्स हैं, हेयर्स के आपस में है, लोगों के आपस में है, तो वो जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सुनने के लिए हमारे एक्ट के मुताबिक हमारे असिस्टेंट कस्टोडियंस, डिप्टी कस्टोडियन और कस्टोडियन जनरल के पास अपनी अपनी पावर्स हैं। जैसे मेरा है तो आई एम एप्लेंट अथॉरिटी, मेरे पास कोई भी कस्टोडियंस के ऑर्डर से अग्रीव्ड होगा कोई, तो मेरे पास अपील कर सकता है, रिवीजन कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। जी सर, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? हमारा मैसेज आम जनता के लिए यही है कि हम अवेलेबल हैं लोगों की सेवा करने के लिए। जो भी किसी किस्म का भी इशू है, कोई डिस्प्यूट है, जो कोई ग्रीवेंस है रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट, या इंटर डिपार्टमेंट भी जो भी किसी का है, तो हम अवेलेबल हैं उसको एड्रेस करने के लिए किसी भी ढंग से। वो हमारे पास कभी भी आए,
मेरे डिप्टी कस्टोडियंस के पास आए, कस्टोडियंस के पास आए, जब मेरे ऑफिस में भी डायरेक्टली आ सकता है। हम हर दिन सभी को मिलते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि हम फलाने दिन मिलेंगे जब फलाने दिन नहीं मिलेंगे, हम ऑलवेज अवेलेबल हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आज कस्टोडियन जनरल जम्मू एंड कश्मीर रिशपाल सिंह जी। उम्मीद करेंगे आपको ये आज का इंटरव्यू जो है ज़रूर पसंद आएगा और आपकी कीमती राय जो है आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।